हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 44th वीडियो है। इससे पहले 43 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोज़ में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज़ यूज टू क्रिएट एब्सोल्यूट एड्रेस इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्षर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, MS एक्सेल में एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डॉलर का। किसका? डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है MS एक्सेल में एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 डॉलर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पीपल ऑफ सिक्किम सेलिब्रेट लाबाब द्विजेन विच इज़ ऑब्जर्व टू मार्क द डिसेंट ऑफ डैश फ्रॉम हेवन बैक टू अर्थ। सिक्किम के लोग लाबाब द्विजेन मनाते हैं जो कि स्वर्ग से पृथ्वी पर वापस आने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिक्किम के लोगों के द्वारा मनाया जाता है ये फेस्टिवल लाबाब द्विजेन। क्या मनाया जाता है? लाबाब द्विजेन। और ये जो फेस्टिवल है ये लॉर्ड बुद्धा के स्वर्ग से वापस पृथ्वी पर आने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, लाबाब द्विजेन किससे संबंधित है? लॉर्ड बुद्धा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री मीनाती मिश्रा वॉज एन इंडियन क्लासिकल डांसर एंड एक्ट्रेस नोन फॉर हर एक्सपर्टीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। पद्मश्री मीनाती मिश्रा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और अभिनेत्री थी जो निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मीनाती मिश्रा जो हैं ये संबंधित हैं ओडिसी नृत्य से संबंधित है मीनाती मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बामा बोधिनी पत्रिका ए जर्नल फॉर वुमेन वॉज एडिटेड बाई। महिलाओं के लिए एक पत्रिका बामा बोधिनी पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, बामा बोधिनी पत्रिका जो है ये एक मासिक पत्रिका थी और इसका संपादन किया गया था उमेश चंद्र दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? उमेश चंद्र दत्त ने जो है बामा बोधिनी पत्रिका का संपादन किया था। और इनके द्वारा 1863 यानी कि 1863 में जो है इनके द्वारा बामा बोधिनी सभा की भी स्थापना की गई थी। और इस बामा बोधिनी सभा का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जो बंगाली गृहिणियाँ थी, बंगाली गृहिणियों को शिक्षित करना और उनके लिए उपयुक्त पुस्तकें और पत्रिकाएं प्रकाशित करना जो है बामा बोधिनी सभा का उद्देश्य था। तो याद रखिएगा, बामा बोधिनी सभा पूछा जाए, बामा बोधिनी पत्रिका पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा उमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ कालिदास इज बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्ट ऑफ द बर्थ ऑफ कार्तिकेय एंड सन ऑफ गॉड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। कालिदास की निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग पर आधारित है। तो कालिदास की रचना है कुमार संभव। कौन सी? कुमार संभव जो है ये भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग पर आधारित है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। कालिदास के द्वारा जो ये कुमार संभव लिखी गई है कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है कुमार संभव। और कालिदास जो है ये राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, ये शास्त्रीय लेखक थे और संस्कृत भाषा के बड़े कवि थे। इन्हें भारतीय शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, भारतीय शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है किसको? कालिदास को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 कुमार संभव। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टैब्लिश्ड बाय। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1939 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्गन इज यूज टू जनरली फिल द लाइट बल्ब बिकॉज आर्गन इज द गैस। आर्गन का उपयोग आमतौर पर प्रकाश बल्ब को भरने के लिए किया जाता है क्योंकि आर्गन एक गैस है। कैसी गैस है आर्गन? तो ये एक इनर्ट गैस है, यानी कि अक्रिय गैस है। ये बाकी एलिमेंट्स के साथ जो है ये क्रिया नहीं करती है। और जो हमारे बल्ब होते हैं, प्रकाश बल्ब होते हैं यानी कि लाइट बल्ब होते हैं, उनमें टंगस्टन धातु का इस्तेमाल किया जाता है और ये टंगस्टन के साथ भी क्रिया नहीं करती है क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है। इसी वजह से जो लाइट बल्ब होते हैं उनमें आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिक्सेल इज ए। पिक्सेल एक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि पिक्सेल क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने बाकी लोगों को भी बोलते हुए सुना होगा, आप खुद भी इस्तेमाल करते होंगे कि अगर कोई भी पिक्चर या फोटो होती है तो उसमें आप बोलते हैं कि इस पिक्चर के अगर ज़्यादा जूम करो तो इसके पिक्सल फट गए हैं या इसके पिक्सल ख़राब हो गए हैं। तो पिक्सल क्या है? तो पिक्सल जो है किसी भी पिक्चर का, किसी भी फोटो का स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या होती है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को कहा जाता है पिक्सल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एरिया ऑफ ए पिक्चर। किसी चित्र का सबसे छोटा अविभाज्य क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? पिक्सल कहलाता है। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश स्टार्टेड द फेमस पारसी फेस्टिवल नौरोज। डैश ने प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी। तो किसने की थी? जो नौरोज है पारसी फेस्टिवल, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो है पारसी फेस्टिवल नौरोज की शुरुआत की गई थी। नौरोज जो है ये फारसी और ईरानी नववर्ष के रूप में जाना जाता है और ये वसंत के पहले दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत की थी गयासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1927 में। कब आया था? 1927 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। और इसके बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सभी जो हैं, जो सारे मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। इसके बहिष्कार का मुख्य कारण यही था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन वर ब्रिटिश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, जो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था सूरत, गुजरात में। सूरत, गुजरात में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 में। और इसे सूरत अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। सूरत विभाजन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस अधिवेशन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी ये 2 समूहों में बट गई थी। पहला था गरम दल और नरम दल। 2 समूहों में बट गई थी। गरम दल के नेता कौन कौन थे? तो लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। नरम दल के नेता कौन थे? तो रास बिहारी घोष जो हैं नरम दल के नेता थे। और यही उस समय पर 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। कौन थे? रास बिहारी घोष। देखिए फ्रेंड्स, जो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें गरम दल के जो नेता थे उन्होंने अपनी 2 शर्तें रखी थी। एक तो स्वराज के संकल्प की मांग की थी और दूसरा लाला लाजपत राय को आईएनसी का अध्यक्ष बनाया जाए। ये उनकी दूसरी डिमांड थी। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इन दोनों ही डिमांड्स को नरम दल के नेताओं ने यानी कि नरमपंथियों ने मानने से मना कर दिया था और इसी वजह से कांग्रेस का विभाजन हो गया था। जो गरम दल के नेता थे ये जो है स्वराज था, स्वराज की जो डिमांड थी, मांग थी, उसको पूरे देश तक फैलाना चाहते थे। लेकिन जो नरम दल के नेता थे वो उसको सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। तो इसी वजह से जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था। बाद में 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें दोनों समूह फिर से एक हो गए थे। तो याद रखिएगा। लेकिन जो 1907 का अधिवेशन था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 समूहों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी घोष। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू लॉन्च RISA एट रीसेट रडार इमेजिंग सैटेलाइट, इसको कहा जाता है। रीसेट रडार इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, PSLV C46 का इस्तेमाल किया जाता है रीसेट 2B को लॉन्च करने के लिए। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 PSLV C46। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दुलहस्ती पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दुलहस्ती जो है ये किश्तवाड़ जिले में स्थित है। किसमें? किश्तवाड़ जिले में स्थित है। और किश्तवाड़ कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है दुलहस्ती पावर स्टेशन। और ये किस पर बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चेनाब रिवर पर। किस रिवर पर? चेनाब रिवर पर बनाया गया है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 किश्तवाड़। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश बॉर्डर इज द 5th लार्जेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड। कौन सी सीमा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? तो इंडिया बांग्लादेश की जो सीमा है ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। और इसकी जो लंबाई है ये है 4096 किलोमीटर, लगभग जो है 4096 किलोमीटर जो है इसकी दूरी है, लंबाई है। सबसे बड़ी किसकी है? तो कनाडा एंड यूएसए, जिसकी जो लंबाई है वो लगभग 8891 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 इंडिया बांग्लादेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिड रेन टेक्स प्लेस व्हेन द एनवायरनमेंट इज पॉल्यूटेड विद एक्सेसिव डैश। अम्लीय वर्षा तब होती है जब पर्यावरण अत्यधिक से प्रदूषित होता है। तो अम्लीय वर्षा कब होती है? जब पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और ये वाटर से, जब वर्षा होती है वाटर से रिएक्ट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड और क्या बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 SO2 एंड NO2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाक स्ट्रेट सेपरेट्स विच टोपोग्राफी ईच अदर। पाक जलडमरू मध्य किसको एक दूसरे से अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करता है इंडिया और श्रीलंका को। इंडिया को श्रीलंका से अलग करने का काम कौन करता है? पाक स्ट्रेट। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडेड टू प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों को मिट्टी से प्राप्त होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पौधों को मिट्टी से प्राप्त होने वाला जो न्यूट्रिएंट है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये वाटर से मिलती है। और जो कार्बन है, ये कार्बन जो है ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो CO2 होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से पौधे जो हैं कार्बन प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, नाइट्रोजन जो है ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टारगेटेड टू लॉन्च ह्यूमन स्पेस मिशन इन द ईयर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस वर्ष में मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है 2027 तक। आंसर हो जाएगा 2027। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी केव्स आर इन एलोरा केव्स अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। यूनेस्को के अनुसार एलोरा गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? तो यूनेस्को के अनुसार एलोरा गुफाओं में 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं, जिनमें से जो 17 गुफाएं हैं ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और जो 12 गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और जो 5 गुफाएं हैं ये जैन धर्म से संबंधित हैं। टोटल कितनी हैं? तो ये हैं 34 गुफाएं। अब देखिए, जो एलोरा की गुफाएं हैं इनको 1983 में जो है यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एलोरा गुफाओं को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया था। तो याद रखिएगा 1983 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, 34 गुफाएं हैं एलोरा की गुफाओं में। नेक्स्ट देख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन। वन जैव विविधता संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वन जैव विविधता संस्थान जो है ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी जो है ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट प्रेजेंट विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। वर्तमान में किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं? तो वर्तमान में किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश में। यूपी में जो है सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं और कितनी हैं? तो 80 हैं। और यूपी जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी है, तो ये भी याद रखिएगा। यूपी के बाद किसका नंबर आता है? तो आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का। और इसमें कितनी सीटें हैं लोकसभा की? तो 48 हैं। बिहार में कितनी हैं? तो 40 हैं। ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा किस में है? उत्तर प्रदेश में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म पॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो इनमें से अमोनिया जो है ये अल्पकालिक प्रदूषण या शॉर्ट टर्म पॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्टेड। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू की गई थी 3 फरवरी 1925 में। 3 फरवरी 1925 में जो है भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू की गई थी। और ये ट्रेन जो है ये मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनल, जिसको अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला हार्बर के बीच जो है ये ट्रेन चली थी। और ये जो ट्रेन है ये एशिया की भी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1925। 1925 में जो है भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ ए वेबसाइट विच जनरली प्रेजेंट द मैटर ऑफ द वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इज नोन एज। किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो आमतौर पर वेबसाइट के विषय को एक तालिका के रूप में प्रस्तुत करता है के रूप में जाना जाता है। तो किसी भी वेबसाइट का जो इंट्रोडक्टरी पेज होता है उसे कहा जाता है होम पेज। क्या कहा जाता है? होम पेज के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था? तो एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। क्या नाम था एशिया के पहले परमाणु रिएक्टर का? तो अप्सरा जो है एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। और ये मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे बार्क के नाम से जाना जाता है, बार्क यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर में जो है ये बना था। और इसकी स्थापना भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर हेमी जे भाभा ने 1950 के दशक में की थी। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 अप्सरा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टैब्लिश्ड बाय, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।